दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रत्ना ठाकुर की लिखी कहानी गृहस्थी धर्म। मॉर्निंग वॉक से लौटकर कमरे में जाते हुए महिमा ने बेटी को आवाज लगाई, आयुषी बेटा एक ग्लास जूस देना। जूते उतारकर महिमा बिस्तर पर पैर ऊपर करके तकिया लगाकर बैठ गई। पति राजीव पेपर पढ़ते हुए मजे से मोबाइल रेडियो पे गाने सुन रहा था। तभी छन से शीशा टूटने की आवाज ने दोनों को चौंका दिया। अरे क्या तोड़ दिया? महिमा गुस्से से भरी हुई कमरे से बाहर निकली और उसके पीछे पीछे राजीव भी। पर यह क्या? मम्मी की तेज आवाज से बेअसर बेटी दबंग फिल्म के सलमान खान की तरह निडर खड़ी थी। महिमा ने गुस्से से अपना सवाल दोहराया तो आयुषी ने सलमान खान के ही दबंग अंदाज में जोर से जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं तोड़ा मम्मा, राधा बाई ने ग्लास तोड़ दिया। बाजी पलटती देखकर राजीव ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। वो उत्सुकता से इंतजार करने लगा कि अब तक बेटी पे गरज रही महिमा अब बाई को क्या कहेगी। महिमा की नजरें राधा बाई की ओर गईं, जो बर्तन धोते धोते जूना साइड में रख के मालकिन को देख रही थी। महिमा और राधा बाई यूं आमने सामने खड़ी थीं जैसे किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दो दुश्मन देशों के प्रधानमंत्री। इस हु ब्लिंक्स फर्स्ट के सस्पेंस को चतुराई से तोड़ते हुए महिमा ने बेटी को डांट दिया, कैसी बात करती है? उस बेचारी ने क्या जानबूझ के तोड़ा है? अरे गलती से टूट गया होगा, आज बर्तनों का भी तो इतना बड़ा ढेर लगा है। अपनी गरजती हुई आवाज को नीचा कर उसमें शहद घोलकर महिमा राधा बाई से बोली, ध्यान रखा करो राधा बाई, अभी चोट लग जाती तो। चलो साफ कर दो जल्दी से, और देखना हाथ में ना चुभे। बेटी और पति से नजरें चुराती हुई महिमा अपने कमरे में लौट आई। बेटी और पति उसके पीछे पीछे किसी विवादित बयान देने वाले नेता को घेरने वाले पत्रकारों की तरह आ रहे थे। लेकिन महिमा इतनी बेवकूफ नहीं थी कि पति और बेटी जैसे तुच्छ जीवों के लिए राधा बाई जैसी नियामत को खोने का खतरा मोल लेती। अरे छोड़ के चली गई तो सारा काम उसके सर ही तो पड़ेगा। वैसे भी खाना बनाने वाली 1 महीने की छुट्टी पे गई है। ऑफिस के काम के साथ साथ 3 वक्त का खाना बनाने में हालत खराब हो जाती है। उधर राजीव को महिमा पे गुस्सा आ रहा था। अरे बेटी की तो बात ही क्या, बाई के सामने तो महिमा उसे भी कुछ नहीं समझती थी। वो बार बार ये महसूस करता था कि पति से ज्यादा सम्माननीय स्थिति इस घर में बाई की है। दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या हुआ सुनाऊंगा बस कुछ ही पलों में। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए सुनिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5 सिर्फ बिग एफएम पर। मम्मा, आप अपनी बेटी से ज्यादा प्यार करते हो या राधा बाई से? आयुषी ने पूछा तो महिमा मुस्कुरा दी। बचपन में उसे भी तो यही शिकायत रहती थी कि माँ बच्चों से ज्यादा काम वाली बाई को चाहती हैं। लेकिन 15 साल से गृहस्थी चलाते चलाते वो जान गई कि सुखी जिंदगी के लिए एक अच्छी काम वाली बाई कितनी जरूरी है। आयुषी के सर पे हाथ फेरते हुए उसने कहा, कैसी बातें करती है, बच्चों से भाई का क्या मुकाबला? अच्छा छोड़, जरा पेपर दिखा तो, नई मूवी कौन सी लगी है, चलते हैं ना संडे को। किसी चतुर पॉलिटिशियन की तरह महिमा ने बेटी का सवाल टाल दिया। वाकई बच्चों और बाई का क्या मुकाबला? आपके बच्चे तो जिंदगी भर आप ही के रहेंगे, पर बाई, अरे वो तो बिना एक पल का नोटिस दिए आपको छोड़ के किसी और की हो सकती है। उधर राजीव गुस्से से उबल रहा था। घर में राधा बाई किसी फॉरेन डिप्लोमेट से भी ज्यादा इम्यूनिटी एंजॉय करती थी। ये बात उसको सहन नहीं होती थी। चाहे वो गिलास तोड़े, बर्तनों में साबुन लगा रह जाए, अरे मजाल है कोई उसको टोक दे। ऑफिस में बात बात पे बॉस तक से भिड़ जाने वाली महिमा बाई को कुछ बोलने से यूं डरती थी मानो वो उसका एनुअल अप्रेजल लिखने वाली हो। और बाई के सामने पति की तो कोई गिनती ही नहीं। पति बुखार से तड़पता रहे, परवाह नहीं, लेकिन बाई के घर में घुसते ही उसकी तबीयत जरूर पूछी जाएगी। पति की महंगी से महंगी ब्रांडेड शर्ट पे चाहे नजर ना जाए, राधा बाई की नारंगी और हरी फ्लोरेसेंट कलर्ड साड़ियों पे जरूर कमेंट किए जाएंगे। अरे वाह, बड़ी सुंदर साड़ी पहनी है आज।
उसे इस बात पे भी गुस्सा आता था कि महिमा घर के काम का हवा बना के रखती है। अरे राजीव भी तो पूरी मदद करता है। कल मेहमानों के लिए खाना भले ही मेहमान ने बनाया था, लेकिन फ्रूट क्रीम के लिए एक पूरा अनार तो राजीव ने छीला था। रायते के लिए पाइनएप्पल तक काटा था, और मटर तो अक्सर ही छील देता है। सब्जी रोटी बनानी तो माँ ने नहीं सिखाई, नहीं तो इनसे अच्छी बना लेता। नहीं तो। लेकिन राजीव नहीं जानता था कि भले ही उसने घर के कामों का सिलेबस तक पढ़ने की कोशिश नहीं की थी, पर किस्मत उसके इम्तिहान का टाइम टेबल छाप चुकी थी। इसीलिए जब महिमा को 4 दिन के लिए टूर पे जाने का ऑर्डर मिला तो वो बिल्कुल परेशान नहीं हुआ, बल्कि ये सोचकर खुश हो गया कि अपनी कार्य कुशलता दिखा देगा और साथ साथ इस राधा बाई को भी लाइन पे ले आएगा। दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या हुआ सुनाऊंगा बस कुछ ही पलों में। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए सुनिए यादों का आइडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5 सिर्फ बिग FM पर। टूर पे जाने से पहले महिमा बड़ी परेशान थी। खाना बनाने वाली छुट्टी पे थी और राजीव को खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था। और तो और राजीव बाहर खाना खाने के भी बिल्कुल खिलाफ था। वो लोग हफ्ते में एक बार रेस्टोरेंट जाते जरूर थे, लेकिन लौट के भी राजीव बड़बड़ाता रहता था। अरे क्या जरूरत है यार बाहर जाने की, घर जैसा स्वाद किसी होटल के खाने में कहाँ है। लेकिन महिमा का कहना था कि कभी कभी बाहर खाने से राधाबाई को भी आराम रहता है। महिमा की चिंता देखकर राजीव ने उसको आश्वस्त किया, तुम जाओ, आई विल मैनेज। फ्रिज में 3-4 तरह की सब्जियां और दाल बना के रखने के बाद भी महिमा को तसल्ली नहीं हुई। ट्रेन में चढ़कर गार्ड के आखिरी सीटी देने तक वो राजीव को हिदायतें देती रही, जिन्हें राजीव ने ऐसे ग्रहण किया जैसे नेट से कोई फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहा हो, यानी बिना कंटेंट्स पे ध्यान दिए आई एग्री टिक कर दिया। उसे यह गुस्सा आ रहा था कि बच्चों से ज्यादा महिमा को राधाबाई का ख्याल था। राधाबाई को डांटना मत, ज्यादा बर्तन मत निकालना, उसे भी चाय दे देना, वगैरह वगैरह। वो सोच रहा था कि महिमा को दिखा देगा कि घर कैसे चलाया जाता है और राधाबाई को भी सीधे रास्ते पे ले आएगा। शाम को राजीव ने एप्रन बांधकर गुनगुनाते हुए किचन में कदम रखा और शान से बच्चों से पूछा, हाँ तो बच्चों क्या खाओगे? क्रिकेट मैच देखते हुए बेटा अंकित चिल्लाया, पापा हलवा बनाओ ना, कितने दिन से नहीं खाया। मन ही मन ऑमलेट, नूडल्स या पास्ता शब्द सुनने को तैयार राजीव घबरा गया, लेकिन बच्चों के सामने हार कैसे मान लेता। इंटरनेट के आविष्कारक को धन्यवाद देते हुए उसने लैपटॉप खोला। नेट पे एक स्मार्ट सूटेड बूटेड शेफ का हलवा बनाते हुए वीडियो देखकर दिल खुश हो गया, लेकिन लैपटॉप सामने रखकर 2 घंटे पसीना पसीना होने के बाद जो प्रोडक्ट सामने आया उसको देखकर राजीव को लेई की याद आ गई। लेई मतलब आटे और चीनी को उबाल के बनाया गया एक पदार्थ जो माँ बचपन में उसको पतंग से डोर चिपकाने के लिए देती थी ताकि गोंद का खर्च बचाया जा सके। जब ढेर सारे काजू किशमिश डाल के भी हलवा उतना ही बेस्वाद रहा तो वो चुपचाप बाजार से हलवा ले आया। अगले दिन कढ़ाई में चिपके हलवे को देखकर राधाबाई ने बुरा सा मुंह बना लिया, लेकिन राजीव ने ध्यान नहीं दिया। वैसे उसको समझ आ गया था कि ये गृहस्थी नहीं आसान, पर यह तो इस इम्तिहान का पहला सबक था। दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या हुआ सुनाऊंगा बस कुछ ही पलों में। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए सुनिए यादों का आइडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5 सिर्फ बिग FM पर। राजीव ने सोच लिया था कि अगले दिन सिर्फ इलेक्ट्रिक कुकर में चावल बना देगा जैसा महिमा ने कहा था, लेकिन अंकित बोला, पापा मम्मी ने चिली पनीर बना के रखा है, इसके साथ तो रोटी अच्छी लगती है, रोटी बनाओ ना। रोटी का नाम सुनकर राजीव के होश उड़ गए। वैसे महिमा ने कहा था कि राधाबाई बहुत अच्छी है, तुम रिक्वेस्ट करोगे तो रोटियां भी सेक देगी, लेकिन राधाबाई का एहसान लेने के बजाय उसने खुद रोटी बनाना ठीक समझा। फिर उसका मानना था कि रोटी की गोलाई तो बेलन की वजह से अपने आप ही आ जाती है।
लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी वो रोटी को गोल तो क्या, कोई भी जियोमेट्रिक शेप नहीं दे पाया। उल्टे अंकित बोला, पापा ये तितली की तरह रोटियां क्यों बना रहे हो यार? 2 दिन में ही राजीव को समझ आ गया था कि घर गृहस्थी के काम आसान नहीं है। यहां तक कि दूध उबालने जैसा काम भी कितना मुश्किल है। अजीब फितरत है दूध की। आप 1 घंटे सामने खड़े रहो पर उफान नहीं आएगा, लेकिन आधे मिनट के लिए हट गए तो उफन के आधा दूध गिर जाएगा, जैसा पहले दिन हुआ। अगले दिन उसने दूध गैस पे रख के आंच धीमी कर दी। लंच टाइम में घर आया तो पता चला गैस ऑन ही रह गई थी और पतीले से उबलता हुआ दूध किसी हलवाई की कढ़ाई में उबलती हुई रबड़ी का मुकाबला कर रहा था। शाम को उसको पीने से बच्चों ने साफ इनकार कर दिया। एक तो घर के काम नहीं संभल रहे थे, उस पर रसोई घर गंदा रहने से राधाबाई हर समय मुंह बनाए रहती थी। उसको सबक सिखाना तो दूर, जब वो जले हुए बर्तनों को हिकारत भरी नजरों से देखकर सिंक में पटकती तो राजीव खुद को अपराधी महसूस करने लगता। जब राधाबाई को कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया तो उसने उसको सबक सिखाने का एक सत्याग्रही तरीका ढूंढ लिया। राधाबाई के आने से पहले ही वो अपनी चाय बना लेता और उसके आने पे बिना उसको ऑफर किए दिलेरी से चाय पीता रहता। उसको याद थी वो बारिश की सुबह जब महिमा उसके लिए चाय बना रही थी। उसी समय राधाबाई छींकती हुई घर में घुसी तो महिमा ने चाय का कप राधाबाई को थमा दिया था। राजीव से बोली थी, तुम्हारे लिए दूसरी बना दूंगी। राधाबाई को चाय ना देकर जैसे वो उसी अपमान का बदला ले रहा था। पर उसे क्या पता था कि एक चाय की प्याली भी ऐसा तूफान ला सकती है जो उसके पैर उखाड़ देगा। दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या हुआ सुनाऊंगा बस कुछ ही पलों में। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए सुनिए यादों का आइडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5 सिर्फ बिग FM पर। उस दिन बच्चों को स्कूल भेजकर राजीव ने चाय का पानी चढ़ाया और ड्राइंग रूम में आके टीवी देखने लगा, जहां एक न्यूज एंकर चीख चीख के सलमान खान के शादी ना करने पर चिंता जता रहा था। कुछ देर बैठा ही था कि जलने की गंध आई। वो दौड़ता हुआ किचन में पहुंचा तो पानी सूखने से काला पड़ चुका पतीला तवे को मात दे रहा था। तभी घंटी बजी और राधाबाई किचन में घुसी। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो राजीव ने जला हुआ पतीला राधाबाई के पास रख दिया और बोला, ये भी साफ कर देना और हाँ, काले ठीक से छुड़ा देना। राधाबाई को शायद ऐसे फरमान सुनने की आदत नहीं थी। वो पतीला सरकाते हुए बेरुखी से बोली, जले भरे हम नाम आ जाएं। चाय न मिलने से राजीव का दिमाग वैसे ही भन्नाया हुआ था। राधाबाई के जवाब से उसको गुस्सा आ गया। अरे जले भरे नहीं मांजोगी तो क्या धुले हुए बर्तन मांजोगी? इतने पैसे किस बात के लेती हो? बस फिर क्या था। क्रिया की इतनी तीव्र प्रतिक्रिया तो उसने कभी केमिस्ट्री लैब तक में नहीं देखी थी। बात पूरी होने से पहले ही नल खुला छोड़कर राधाबाई बड़बड़ाती हुई जा चुकी थी। खुले दरवाजे से कहीं से गाने के स्वर अंदर आ रहे थे। छोड़ गए मालूम मुझे ये अकेला छोड़ गए। राजीव कभी बर्तनों को तो कभी जले हुए पतीले को देखते हुए महिमा को कोस रहा था। अरे इतना सर चढ़ा रखा है, बाई को 2 बातें भी नहीं कह सकते। बड़बड़ाता हुआ वो बिना नाश्ता किए ऑफिस चला गया। लेकिन शाम को ऑफिस से लौटकर गंदा घर और बर्तनों का ढेर देखकर आत्मग्लानि से भर गया। बच्चों के लिए पिज्जा ऑर्डर करके वो खुद को कोसने लगा। अरे क्या जरूरत थी इतना गुस्सा करने की, वो भी एक ही पतीले के लिए। महिमा के गुस्से की कल्पना भर से उसकी जान सूख रही थी। दिल कर रहा था कि राधाबाई को फोन करके माफी मांग ले, लेकिन नंबर भी तो नहीं था। महिमा के बनाए कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक उसका बाई से डायरेक्ट इंटरैक्शन बिल्कुल मना था। और क्यों मना था, इसका जवाब आज मिल गया था। अगले दिन महिमा के आने से पहले राजीव ने आधे दिन की छुट्टी लेकर घर और बर्तनों दोनों की सफाई कर दी। वो हैरान था कि राधाबाई कितनी फुर्ती से 1.5 घंटे में सारा काम निपटा देती है। और यहाँ तो कमर टेढ़ी हो गई। वो कमर पर हीटिंग पैड लगाकर बिस्तर पर ढेर हो गया। राधे राधे जपते हुए वो अपनी खैर मना रहा था।
पर कोई हल नहीं सूझ रहा था। दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या हुआ सुनाऊंगा बस कुछ ही पलों में। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए सुनिए यादों का आइडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5 सिर्फ बिग FM पर। शाम को महिमा के आने के बाद घर में खुशी का माहौल था। बच्चे हंस हंस कर उसको पापा की कुकिंग के किस्से सुना रहे थे और महिमा खिलखिला रही थी। राजीव की नर्वस हंसी को महिमा उसकी नाकामी की बौखलाहट समझ रही थी। तभी आयुषी उत्साह से बोली, और मम्मा, पापा बर्तन धोना भी सीख गए। राधा भाई काम छोड़ के चली गई ना। महिमा ने जैसे ही राजीव को देखा, उसका दिल किया धरती फट जाए और वो सीता मैया की तरह धरती में समा जाए। उफ, बच्चों को वार्न करना तो भूल ही गया था, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। जैसे हिंदी फिल्मों में हंसते खेलते परिवार का फैमिली सॉन्ग खत्म होते ही विलन की गोलियां चलने लगती हैं, वैसे ही पल भर में माहौल बदल गया। तानों की बौछार करते हुए महिमा उसको पिछले 15 सालों की गलतियां गिनवा चुकी थी और राजीव चुपचाप खड़ा सुन रहा था। उसको लग रहा था कमान से निकला हुआ तीर तो शायद उठाकर वापस लाया जा सकता है, लेकिन काम छोड़कर गई हुई बाई को वापस लाना नामुमकिन है बाबू मशाय। काफी देर गरजने के बाद शायद महिमा ने भी उस जैसे हारे हुए खिलाड़ी पर टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं समझा और अंदर जाके फोन मिलाने लगी। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्रेमिका रूठे प्रेमी को मना रही हो। मीठी आवाज में महिमा कह रही थी, अरे जरा सी बात का कोई इतना बुरा मानता है क्या? इतने सालों का साथ है, तुम्हें पता तो है ना तुम्हारे बिना काम नहीं चलता मेरा। चलो छोड़ो, आ जाओ, कल से मैं कुछ नहीं सुनूंगी, अब आ जाओ। राधाबाई ने क्या कहा नहीं पता, लेकिन रात तक भी महिमा का मूड ठीक नहीं हुआ। अगले दिन सुबह महिमा को कोप भवन से न निकलते देखकर राजीव ने खुद ही चाय बनाने में गनीमत समझी। उसने चाय का पानी चढ़ाकर शक्कर पत्ती डाली ही थी कि दरवाजे की घंटी बजी और खुले हुए दरवाजे से राधाबाई तनी हुई गर्दन लिए दाखिल हुई। राजीव के चेहरे पे खिल आई 2.5 इंच मुस्कान को नजरअंदाज करते हुए राधाबाई ने मोबाइल प्लेटफॉर्म पर रखा और कमर में पल्लू खोंसते हुए नल खोल दिया। बर्तनों की आवाज सुनकर महिमा भी बिस्तर से उठकर आंखें मलती हुई आ गई थी, लेकिन रसोई का दृश्य देखकर दरवाजे पर ही ठिठक गई। राजीव राधाबाई की ओर चाय का प्याला बढ़ाते हुए कह रहा था, राधाबाई चाय पी लो, अच्छी अदरक वाली चाय है। और दूर कहीं से गाने की आवाज आ रही थी, देखो रूठा ना करो, बात नजरों की सुनो, देखो रूठा ना करो। कहानी खत्म, पैसा हजम।